नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं आपकी स्टोरी टेलर आदि और एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले बताओ आपका वैलेंटाइन्स वीक कैसा जा रहा है? कुछ रंगीन हो रहा है या फिर कितने-कितने सिंगल्स हैं यहाँ पे बैठे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई बात नहीं यार, हम सिंगल्स भी काफ़ी मज़े लेते हैं, है ना? कहानियाँ सुनकर। चलो कोई बात नहीं। चलिए ज़्यादा बातें ना करके कहानी को शुरू करते हैं। तो फाइनली एक नई सुबह होती है। सब कुछ आज पहले से बेहतर था। नूर हमारी देर रात तक पढ़ती रही, जिसकी वजह से हमेशा जल्दी उठने वाली नूर आज काफी समय तक सोती रही। संडे का दिन था तो किसी ने उसे उठाया भी नहीं। लेकिन अनन्या नायाब से कहती है कि अच्छा सुनो ना, मैं नीचे जाकर सबका ब्रेकफास्ट ले आती हूँ, तब तक इफ पॉसिबल तो तुम नूर को उठा दोगी क्या? तभी नायाब थोड़ा सोचती है और रुकते हुए कहती है कि ठीक है, मैं उठा दूंगी। तभी राशि भी उस वक्त वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। एंड नायाब नायाब बेचारी इस काम को ले तो लेती है, बट इसको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि यार मैं भला क्यों उठाऊं इसे। तभी वो सोचती है, एंड सिर्फ जगाना ही तो है, क्यों इस नॉर्मल से काम के लिए मैं इतना ओवरथिंक कर रही हूँ। छोड़ो। तभी नायाब नूर के बेड के पास जाती है और कुछ वक्त तक उसे निहारती रहती है। फिर धीरे से नूर के बेड के पास बैठ जाती है। नायाब ध्यान से नूर के चेहरे को देख रही थी। उसके आंखों की मदहोशी, उसके चेहरे की मासूमियत, सब कुछ सब कुछ नायाब को बेहद अजीज लग रहा था। नायाब हल्के से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाती है और नूर को बड़े प्यार से जगाते हुए कहती है कि हे नूर, उठ जाओ, काफी वक्त हो गया है। तभी नूर करवट लेती है और नींद में ही कहती है कि अरे यार अनन्या, प्लीज सोने देना, इस मैथ्स का असाइनमेंट में रात भर सोने नहीं दिया है यार। तभी नूर ने करवट तो ली थी, बट सोए में उसको आइडिया ही नहीं कि उसकी टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर उठ गई है और उसका कमर अब पूरी तरह से विजिबल है। तभी नायाब जब नूर के कमर को देखती है तो बस देखती रह जाती है। देन सडनली सडनली उसको रियलाइज होता है कि वो नूर को इस नजर से देख रही है जैसे उसे शायद नहीं देखना चाहिए। वो तुरंत नूर के पास से हट जाती है और कुछ समय तक फिर उसके आस पास खड़ी होकर उसे बस देखती रहती है। और जब नायाब को लगता है कि अब इसको नहीं उठाया तो काफी देर हो जाएगी, तो वो नूर का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा सीधा उठा कर बैठा देती है। तभी नूर एकदम चिढ़ जाती है। अरे यार अनन्या, सुबह सुबह बदतमीजी नहीं यार, ढंग से उठा सकती थी ना। तभी नायाब कहती है कि अरे काफी समय से ये भी ट्राई करके देख लिया, पर तुम शायद मुझसे भी बड़ी कुम्भकर्ण हो, है ना, जो जगाने पर भी नहीं उठ सकती। तभी नायाब को सामने देखकर नूर एकदम से डर जाती है और कहती है तुमने क्यों उठाया यार, मैं उठ जाती ना। तभी नायाब कहती है अरे अनन्या ने कहा था अब उठ गई हो तो फ्रेश हो जाओ, वो ब्रेकफास्ट लेके आती होगी। तभी नायाब इतना बोलकर चली जाती है नूर, हमारी नूर मन ही मन सोचती है कि शिट यार, कितना अच्छा मौका था नायाब को अपने आस पास रोकने का, बट ये मेरी बदतमीज नींद ने ये भी मौका छीन लिया मुझसे। तभी कुछ वक्त बाद वो भी फ्रेश होके आ जाती है एंड सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी प्रथा प्रथा नायाब से कहती है कि अच्छा सुनना, मैंने अपने अंकल से बात की थी तुम्हारे वर्क रिलेटेड, उन्होंने कल तुम्हें इस एड्रेस पे बुलाया है मिलने के लिए, तो चली जाना। तभी नूर नायाब की तरफ एक अजीब नजरों से देखती है
कि अगेन ये जॉब ढूँढ रही है यार, एंड अगर उसको इतनी हेल्प चाहिए थी तो बोल सकती थी ना। तभी नूर अपना खाना खत्म नहीं करती और सीधा उठ जाती है। तभी अनन्या उसका रिएक्शन चेंज होते हुए देख चुकी थी। इसीलिए वो नूर को रोकती नहीं, बट नूर का इस तरह जाना नायाब को बड़ा अजीब लगता है। सब खाना खत्म करने के बाद अपना अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने लगते हैं। तभी नायाब नायाब देखती है कि नूर काफी समय से बालकनी में है और अंदर ही नहीं आ रही। तो वो नूर के पास जाती है और उससे पूछती है कि ओए, तुम ठीक हो ना? तभी नूर में जवाब देती है। फिर नायाब कहती है, अरे तुमने ढंग से खाया भी नहीं और काफी समय से यहाँ हो, क्या हुआ बताओ? तभी नूर कहती है, अरे नहीं मैं ठीक हूँ। तभी नायाब कहती है, सच्ची? कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। तभी नूर कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ पूछना है? तभी नायाब कहती है, अरे तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है। तभी नूर कहती है, आजकल कुछ ज्यादा नहीं समझने लगी हो मुझे? तभी नायाब कहती है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा, लेकिन अब बोलो क्या हुआ? तभी नूर कहती है कि अरे आई नो कि तुम्हें जॉब की जरूरत है, बट इसे तुम्हारे स्टडीज पे इफेक्ट पड़ेगा यार। सो इफ पॉसिबल तुम सिर्फ अपने एडुकेशन पर फोकस करो। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो देन हम हैं ना। तभी नायाब कहती है, अरे आई नो तुम सब हो, पर डोंट वरी मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने पहले भी एडुकेशन एंड वर्क को साथ में ही संभाला है ना। तभी नूर कहती है, पक्का? तभी नायाब मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे हाँ बच्चा, पक्का। तभी प्रथा जब नायाब को नूर से बातें करते हुए देखती है तो वो अनन्या से पूछती है कि तुझे पता है नायाब को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी अनन्या पानी पी रही थी एंड पूरा पानी उसके मुंह का उसने राशि पे गिरा दिया। राशि कहती है कि अरे बहन पगला गई है क्या? ऐसे कौन पानी थूकता है यार? अभी नहा के आई थी ना, वक्त तुम लोगों के पास ना बैठना ही बेकार है। इतना बोलकर वो चेंज करने चली जाती है। तभी अनन्या थोड़ा नॉर्मल होती है and पूछती है कि अरे मतलब तुम्हें कैसे पता? ये सब किसने बताया? तभी प्रीता कहती है, बस ऐसे ही पता चल गया। तभी अनन्या चिढ़ के कहती है कि भाई ऐसे ना सस्पेंस क्रिएट मत कर यार, अगर बताना है तो सब बताना। फिर प्रीता मैडम कहती है कि वो काफी वक्त से सोशल मीडिया के थ्रू नायाब को स्टॉक कर रही थी। बस भाई साहब, ये सुनने के बाद अनन्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर प्रथा कहती है, भाई इतना क्यों खुश हो रही है तू? तभी अनन्या कहती है, अरे नहीं नहीं रे, बस ऐसे ही। तभी प्रथा कहती है, प्लीज बोलना, ऐसे रिएक्ट मत कर प्लीज, क्योंकि तभी अनन्या बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस वे में प्रथा को देखती है और पूछती है, आ, क्योंकि? हाँ हाँ, क्या छुपा रही है, बोल। तभी प्रीता खुद को बहुत संभालती है और इससे धीरे से कहती हूँ, सच बताऊं, पता है, नूर को देखकर मुझे कभी कभी ना जेलसी होती है। ये सुन के अनन्या एकदम शॉक हो जाती है। क्या? तू और जेलस किस बात पे? तभी प्रीता हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है कि पता नहीं यार, लेकिन बस जब नायाब उससे इतना सॉफ्टली बात करती है ना, तब लगता है काश वो टोन मेरे लिए होती। पता है, कभी कभी अनन्या यार मुझे लगता है कि नायाब बस मेरी अच्छी फ्रेंड है, पर जब वो नूर के साथ होती है तो पता नहीं क्यों यार, दिल थोड़ा अजीब सा फील करता है। शायद शायद मुझे नायाब पसंद है। आई नो तू ये सुन के मुझे जज करेगी, बट लेकिन अगर नूर लाइन में नहीं होती ना, तो शायद शायद मैं कब का नायाब को प्रपोज कर चुकी होती। इतना सुनने के बाद बेचारी नन्या कहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड का घर बसाने चली थी, बट ये लव के ट्रायंगल को जानने के बाद उसका दिमाग एकदम चकरा गया था।
और एकदम हकला गई थी वो कि अरे भाई, जिसको देखो वो नायाब को पसंद कर रहा है। मतलब किसका पैचअप कराऊं, किसका ब्रेकअप करवाऊं, हे भगवान, ये हर बार आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मुझे ही क्यों अटका देते, नहीं मतलब क्यों। तभी प्रदा फिर बोलती है, अरे क्या हुआ, कुछ बोल ना। तभी अनन्या अपने ख्याली पुलाव से निकलकर थोड़ा कंट्रोल करती है खुद पे और पूछती है कि तू सच में पसंद करती है क्या उसको। आई मीन देखना यार, कितनी अच्छी लड़कियां हैं बाहर, क्या ही है इस नायाब में। देख तू टेंशन मत ले, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढती हूँ तेरे लिए, ठीक है। तभी प्रीता कहती है, नहीं यार, पर्सनैलिटी देखना उसकी, कोई भी फ्लैट हो जाए यार। तुझे पता है, जब वो पहली बार यहाँ आई थी ना, उसका काम रहना, सबका ख्याल रखना, बस तब से थोड़ा सा इस वक्त अनन्या का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो तुरंत प्रथा से पूछती है, भाई थोड़ा सा मतलब क्या, देखो पता है ना वो कितनी डेंजरस है। भाई उसको छोड़, ठीक है। तभी प्रथा कहती है कि नहीं यार, वही चाहिए बस। तभी अनन्या कुछ बोलती उसके पहले नायाब और नूर कमरे में आते हैं। नायाब एकदम सीरियस माहौल देख के पूछती है कि ए, यहाँ सब ठीक है ना, तुम लोग हम दोनों को देखकर ऐसे क्यों सदमे में हो। तभी प्रथा कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी कि नायाब आज संडे है तो चल कहीं घूम के आते हैं। तभी नायाब और नूर बहुत वियर्ड सा लुक देते हैं प्रथा को। तभी नायाब कहती है कि अरे यार बहन, देख हमारा सेमेस्टर एग्जाम है और तुम लोग को कहीं घूमना है देन प्लीज जाओ, बट मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ना है। तभी नूर बोलने ही वाली थी, तभी अनन्या बीच में कहती है, अरे हाँ 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 नायाब, एकदम सही सही, बिल्कुल सही, ये घूमना वगैरह सब एकदम बेकार का है ना। तभी राशि भी वॉशरूम से उसी वक्त निकलती है और कहती है कि हाँ, कौन बाहर जा रहा है, मैं भी चलूंगी। तभी अनन्या कहती है कि अरे पृथा। देन राशि कहती है, ओ कूल यार पृथा, तू जाके रेडी हो जा, मैं भी रेडी होके आती हूँ, देन चलते हैं एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो इस हॉस्टल नाम के पिंजरे से आजादी मिलेगी हमें। मैं आती हूँ, ठीक है। तभी बेचारी प्रथा कहाँ नायाब के साथ जाने का सपना सजाई थी और उसको यहाँ बेचारी राशि के साथ जाना पड़ रहा है। वो घूरते हुए अनन्या को देखती है और कहती है कि तू बस अकेले में मिल बेटा, मैं बताती हूँ तुझे। बस कुछ वक्त बाद राशि और प्रथा चले जाते हैं और नायाब नायाब नीचे लंच लेने चली जाती है। तभी कमरे में बस सिर्फ नूर और अनन्या थे। अनन्या को जब प्रथा ने ये सब बताया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन का क्या करे, वो आखिर कैसे हैंडल करे। वो चुपचाप अपने बुक्स के पेजेस को पलट रही थी, लेकिन नूर नूर काफी वक्त तक उसको देखती है और कहती है कि ओए, तुझे सिर्फ पेजेस पलटने से याद हो जाता है क्या। तभी अनन्या कोई जवाब नहीं देती। तभी नूर पूछती है, ओए तुझे चीनू की याद आ रही है क्या। तभी अनन्या फिर कुछ नहीं बोलती। इस बार नूर अनन्या के पास जाती है और उसे हाथ लगाते हुए कहती है कि अरे बहन सुन, ऐसा क्या चल रहा है दिमाग में कि कब से बुला रही हूँ तुझे, तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तभी अनन्या नूर से नजर छुड़ा के कहती है एक फेक स्माइल के साथ, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं रे, सब ठीक है। तभी नूर कहती है, बेवकूफ किसी और को बनाना, ठीक है, ये जो तेरी एक्टिंग क्लास है ना, बचपन से देख रही हूँ, तो मैं नहीं फंसने वाली। सो बेटर है सीधे सीधे बता दे, वरना तुझे समझाने आता है मुझे। तभी अनन्या बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर वो क्या बोले, नूर को कैसे बोले कि जिसको वो पसंद करती है वो उस सेम इंसान को उसकी फ्रेंड भी पसंद करती है। कैसे बर्दाश्त करेगी वो आखिर। तभी नूर अनन्या को इस तरह चुप देख कर फिर बोलती है, देख बहन, मुझे मत घुमा, जब तू इतनी चुप हो जाती है ना, तब पक्का कुछ बड़ा होता है। तभी अनन्या डीप ब्रेथ लेती है और धीरे से कहती है, नूर, अगर
हाइपोथेटिकली अगर किसी को सेम इंसान पसंद हो जो तुझे पसंद है तो? तभी नूर थोड़ा कंफ्यूज होके कहती है, मतलब? अनन्या नजरें झुका कर रहती है। पृथा, नूर, उसे नायाब पसंद है। नूर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी शौक और दर्द दोनों नजर आ रहा था। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए कहती है, अच्छा, तो? तभी अनन्या हैरान होकर पूछती है, तो मतलब क्या? तू इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती है? नूर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहती है, अरे तो क्यों नहीं रह सकती? मैं नायाब को कभी बता नहीं सकती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, राइट? तो मुझे कोई राइट नहीं है ना कि मैं कुछ रिएक्ट करूं। तभी अनन्या धीरे से कहती है, पर तेरी फीलिंग्स तो है ना बहन। तभी नूर बालकनी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ है, पर हर फीलिंग्स का हैप्पी एंडिंग हो जरूरी तो नहीं होता ना। इतना बोलने के बाद रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। नूर धीरे से कहती है, और वैसे भी अगर नायाब खुश होगी तो मैं मैनेज कर लूंगी। इतना बोलकर नूर बालकनी की तरफ चली जाती है। अनन्या उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, तू मैनेज कर लेगी? पर मैं कैसे मैनेज करूंगी बहन, जबकि मुझे नहीं पता कि शायद शायद नायाब भी तुझसे। तभी नूर बालकनी में जाती है और कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एंड वो तुरंत वहां से निकलती है और वॉशरूम में घुस जाती है, जिससे कोई उसे रोते हुए ना दिखे, और खास करके नायाब। दोस्तों, पता है बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, एंड अगर कोई दूसरा इंसान भी उसे पसंद करे, तो दिल एकदम टूट जाता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सेम वही चीज हमारी नूर के साथ हो रही थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद होते ही नूर अपने हाथों से सिंक पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे से मिरर में खुद को देखती है और हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, ग्रेट नूर, तू स्ट्रांग बनने चली थी ना, बस इतनी सी बात पे टूट गई, हाँ? इधर रूम में अनन्या अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी नजर बालकनी के दरवाजे पे ही थी। वो धीरे से खुद से बोलती है, अरे भगवान, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है यार? नूर के साथ ही क्यों? तभी वहां नायाब लंच का डब्बा लेकर रूम में आती है। वो अनन्या को इतना चुप देखकर पूछती है, ओए अनन्या, नूर कहाँ है? तभी अनन्या हल्का सा झटका खाकर नॉर्मल होने की कोशिश करती है, वो वॉशरूम गई है। तभी नायाब सर हिलाती है और डब्बा टेबल पर रख देती है। कुछ सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस होती है, फिर नायाब कैजुअली पूछती है, सब ठीक है ना? तुम दोनों थोड़ी अजीब बिहेव कर रही हो। तभी अनन्या एक सेकंड के लिए नायाब को देखती है, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन फिर अपनी नजर हटा लेती है। हाँ, सब ठीक है। वो जबरदस्ती स्माइल के साथ बोलती है। तभी कुछ देर बाद नूर वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी नायाब तुरंत नोटिस कर लेती है। वो नूर के पास आकर धीरे से पूछती है, तुम रोई हो ना? तभी नूर तुरंत आंखें चुरा कर बोलती है, हाँ, अरे नहीं नहीं, बस फेस वॉश आंखों में चला गया था तो आंखें लाल हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नूर हूँ और लोगों को रुला सकती हूँ, लेकिन खुद नहीं रो सकती। तभी नायाब कहती है कि हाँ, इसीलिए तुम्हारी काउंटिंग मैं मूर्खों में करती हूँ। चलो अब बैठो, सुबह से तुमने प्रॉपरली खाया भी नहीं है। नूर बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ जाती है। वो खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बाइट के साथ उसका गला भारी जा रहा था। नायाब उसकी प्लेट में सब्जी सर्व करते हुए कैजुअली बोलती है, पता है, तुम जब टेंशन में होती हो ना नूर, तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हो। नूर उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ वही सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन वो तुरंत नजरें झुका लेती है।
खाने लगती है। अनन्या भी बैठ कर ये सब देख रही होती है कि कैसे नूर अपने इमोशंस जबरदस्ती छुपाने में लगी थी। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं तक। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जो वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेट करें। और अगर आप सिंगल हैं तो खुद को थोड़ा वक्त दें और खुद को सेलिब्रेट करें, खुद के लिए कुछ करें। चलो, गुड नाइट गाइज।